दिल्ली में आपको स्वागत बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम फिर से एक और 9th और 10th दोनों क्लास के लिए मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th, जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है बच्चों ये। और मैं आपको इसमें सभी फॉर्मूले लिखवाऊंगा। मैं बिल्कुल 9th और 10th का बिल्कुल बेसिक है ये, सभी बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। तो आप ध्यान रखना, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले आता है हमारा बच्चों, जितने भी हमारे पास ना यहाँ पर फिगर से मैं उनको वन बाय वन आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 13 पॉइंट क्लास 9 में ना 13.1 से लेकर 13.8 तक की पूरा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। और 10th क्लास के अंदर जितने भी फार्मूले वो सब इसमें आ जाएंगे बच्चों, कवर जाएंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। पहला हमारा जो फिगर है बच्चों वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को बच्चों क्या बोलते हैं? ये कोई सा भी रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है बच्चों। ये होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स। जैसे कि कोई मैच बॉक्स हो गया, कोई ट्रंक हो गया, कोई रूम हो गया। इसका एक फिगर मैं आपको बना दिखाता हूं बच्चों। ये पहले कोई हम स्क्वायर एक बना लेते हैं, एक बना लेते हैं पहले कोई रेक्टेंगल, और उसका बॉक्स ऐसा बनाते हैं बच्चों ऐसे। दैट इज कॉल्ड लेंथ। ये है बच्चों ब्रेथ और ये है बच्चों हाइट। सबसे पहले ना इस क्यूबॉइड के अंदर हम क्या लिखेंगे पहले बच्चों? इसका लिखेंगे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है बच्चों 2 into L plus B into H। ये कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों होता क्या है? इसकी चारों वॉल ले लेंगे, बस इसके टॉप का एरिया और नीचे का बेस का एरिया देंगे। जैसे कि आपको सबको पता है बच्चों कि इसके अंदर 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है, 4 हाइट होती है, और इसके जो फेसेस होते हैं वो 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस में से ना जो 4 फेस होंगे, जैसे इस कमरे का चारों वॉल है ना बच्चों, 4 जो दीवारें हैं, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएसए या फिर एलएसए भी कहते हैं। इसको लैटरल सरफेस एरिया, इसको एलएसए भी कहते हैं बच्चों। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी क्यूबॉइडल बॉक्स का, किसी भी क्यूबॉइड का क्या होता है बच्चों? 2 into L plus B into H। नंबर दूसरा फॉर्मूला बच्चों इसका वो होता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, या आप बोल सकते हो सरफेस एरियाज। बच्चों ध्यान रखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो होता है 2 into LB plus BH plus HL। मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इनटू हाइट प्लस में हाइट इनटू लेंथ। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर आपके 6 के 6 फेसेस आ जाएंगे, चारों वॉल प्लस में एरिया ऑफ द टॉप और एरिया ऑफ द बॉटम, मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें। जितने फेस है सारे फेस आ जाएंगे, 6 के 6 फेस। इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम का मतलब इसमें कितनी जगह है, कितना स्पेस है इसके अंदर। तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों L into B into H। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसका वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि एरिया ना हमेशा स्क्वायर में आता है, तो इन दोनों का आंसर हमेशा स्क्वायर में आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएंगे। इसका आंसर हमेशा क्यूब में आएगा, बिकॉज़ यहां पर L into B into H है, तीन यहां पर मल्टीप्लाई होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो मीटर 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 की पावर 3 या सेंटीमीटर 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 की पावर 3। फॉर्मूला नंबर 2 आ रहा है हमारा बच्चों क्यूब। क्यूब कैसा होता है बच्चों? क्यूब बिल्कुल स्क्वायर शेप में होता है, बिल्कुल स्क्वायरिकल। कोई स्क्वायर बॉक्स को हम क्यूब क्या कह सकते हैं बच्चों? दैट इज क्यूब। क्यूब की बच्चों क्या ध्यान रखना हमेशा, क्यूब के अंदर एक बात ध्यान रखना बच्चों, L equal to B equal to H होता है। अगर मैं उसकी एक साइड को A मान लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? उसकी सभी साइड क्या हो जाएगी हमारी बच्चों? A हो जाएगी। ये भी A, ये भी A, सभी A हो जाएगी हमारी साइड। तो क्यूब के अंदर क्या होता है बच्चों? पहले CS से आता है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर LS से, लैटरल सरफेस एरिया। वो होता है 4 into A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, और हम इसको बोल सकते हैं 4 into साइड स्क्वायर। इसके अंदर 4 को हम इसके एक साइड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो इसके अंदर 4 वॉल आएंगे, ध्यान रखना। इसके अंदर भी ऊपर का टॉप और नीचे का बेस नहीं आएगा, ध्यान रखना। चारों वॉल्स का एरिया आएगा, मतलब कि इसकी चारों साइडें आएंगी बिल्कुल जो ऐसे खड़ी हैं, वो आएंगे। ऊपर का टॉप वाला और नीचे का बेस वाला एरिया नहीं आएगा। इसके अंदर सभी फेस कैसे थे बच्चों? रेक्टेंगुलर थे। इसमें सभी फेस कैसे होंगे बच्चों? स्क्वायर होंगे, मतलब कि सबकी साइड इक्वल होगी, सबकी फेस इक्वल होंगे। उसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। पहले नंबर 1 नंबर 2 पे पहले करते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया, या फिर हम सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं बच्चों। सरफेस एरिया बोले और टोटल सरफेस एरिया बोले, बात देखिए उसका होता है 6 into साइड स्क्वायर। 6 into साइड स्क्वायर मतलब 6 into A स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, 6 into साइड स्क्वायर बोल सकते हैं, 6A स्क्वायर बोल सकते हैं। और उसके बाद इसका वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम होता है बच्चों उसका A की पावर 3। वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम चाहे तो उसको A की पावर 3 भी बोल सकते हैं, और साइड इंटू साइड 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइड इंटू साइड या साइड की पावर 3 भी बोल सकते हैं।
साइड की पावर 3 बोल सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको लिख लेंगे। तो बच्चों अब आता है फॉर्मूला नंबर 3। हमारा जो फिगर नंबर 3 है वो हमारा आ रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हम सिलेंडर भी कह सकते हैं बच्चों। इसका फिगर देख लो बच्चों, दैट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का देखो बच्चों, ये रेडियस होता है यहां से यहां तक, और ये पूरा का पूरा डायमीटर होता है बच्चों। यहां से यहां तक होगा रेडियस, और ये पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों, डायमीटर। डायमीटर का मतलब पूरा का पूरा इसका लेंथ यहां तक। ये भी डायमीटर पूरा होगा, और आधा क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा। और ये पूरी क्या होगी बच्चों, हाइट होगी। ठीक है, तो ये होता है सिलेंडर। इसका सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो होता है बच्चों 2 पाई RH। बच्चों कर्व में ध्यान रखना, नीचे का बेस और ऊपर का टॉप एरिया रहेगा। जो कि ऊपर वाले गोल पार्ट ना बच्चों, ये नीचे वाले और ऊपर वाले जो गोल पार्ट है, इसका एरिया होता है पाई R स्क्वायर। सर्कुलर होता है ना बच्चों ऊपर नीचे। तो ये चीज इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, सिर्फ ये जो आपका कर्व्ड वाला हिस्सा है ये इंक्लूड होगा। ये हिस्से को बोलते हैं CSA। इसको CSA कहते हैं बच्चों, पूरे को, इस पूरे को CSA कहते हैं। नीचे का और ऊपर का नहीं है बच्चों इसके अंदर। तो इसका होता है CSA 2 पाई RH, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। नंबर 2 पे आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो या फिर सरफेस एरिया बोल सकते हो। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होता है 2 पाई RH प्लस में नीचे का पाई R स्क्वायर और ऊपर का पाई R स्क्वायर, जो मैंने आपको यहां बताया था। मतलब कि पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर 2 पाई R स्क्वायर। और अगर मैं इसमें से 2 पाई R कॉमन निकाल लेता हूं बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा H प्लस R। देखो कैसे आया हमारा बच्चों, ये 2 पाई R इसमें भी कॉमन है, 2 पाई R इसमें भी कॉमन है। जब मैं ऐसे 2 पाई R कॉमन निकालूंगा तो वहां से क्या बचेगा, H बचेगा, प्लस इसमें से 2 पाई R निकाला तो एक R तो बचेगा ना बच्चों यहाँ पर। तो हमारा मेन फॉर्मूला कौन सा होगा, दिस इज आवर मेन फॉर्मूला 2 पाई R इन ब्रैकेट H प्लस R। अब आता है फॉर्मूला नंबर 3, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर वो होता है पाई R स्क्वायर H। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी सिलेंडर के अंदर कितना स्पेस होता है, कितनी जगह होती है, कितना पानी आ सकता है, कितना तेल आ सकता है, कोई कितना लिक्विड आ सकता है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। अब हमारा आता है फिगर नंबर 4, कोन, या फिर बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। जैसे हमने लिखा ना राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे हम यहाँ बोल सकते हैं राइट सर्कुलर कोन। कोन कैसा होता है, किसी बर्थडे केक को आपने देखा होगा, कोई आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, दैट इज कॉल्ड कोन। कोन के देखो बच्चों, ये हाइट होती है और ये बच्चों होता है रेडियस, और अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो होता है डायमीटर। जैसे कि सिलेंडर में था ना बच्चों डायमीटर पूरा यहां से यहां तक था, ऐसे ये पूरा डायमीटर यहां से यहां तक होगा। इसका हाफ हो जाएगा रेडियस। और ये जो आपको ऐसी हाइट दिख रही है ना, स्लांट हाइट कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। एल को क्या कहते हैं बच्चों, स्लांट हाइट। जो ऐसे हाइट है ना बच्चों, ये दैट इज कॉल्ड एल। तो एल यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। CSA होता है बच्चों इसके अंदर पाई RL। पाई RL अगर हमें सिर्फ कर्व्ड, अगर हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा निकालना हो, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इसके अंदर सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड कर्व। ये कर्व होता है बच्चों। ये नीचे का एक बेस एरिया इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, बेस एरिया होता है पाई R स्क्वायर, वो इसमें कभी इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हमें एल क्वेश्चन में ना गिवन हो तो बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, उसका रूट कर देंगे तो हमारा एल भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों, h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर कर देंगे, ये h है ये rs का स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज़ यहां पर देखो बच्चों ये होता है बिल्कुल हाइट, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल हाइट और दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो वर्टिकल हाइट और रेडियस का अगर हम स्क्वायर करके उनका सम कर दें तो हमारा एल आ जाएगा। और अगर आपको h निकालना हो तो बच्चों l के स्क्वायर में से r का स्क्वायर माइनस कर दो, उसका रूट कर दो। और अगर आपको r निकालना हो तो l के स्क्वायर में से h का स्क्वायर माइनस कर दो, उसका रूट कर दो। उसके बाद हमारा इसका फॉर्मूला नंबर आता है 2, जो कि होता है CSA के बाद TSA, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। वो होता है पाई RL प्लस में पाई R स्क्वायर। पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर क्यों बोला मैंने, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होता है पाई RL, और जो नीचे का एरिया होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। दोनों को प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा TSA। बट इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों, पाई R कॉमन निकल रहा है, तो हम इसमें से पाई R कॉमन निकाल लेंगे, यहां से बचेगा L, यहां से बचेगा R। तो पाई R कॉमन निकलते हैं, यहां से क्या बचेगा L, वहां से R। तो हमारा मेन फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज मेन फार्मूला। ये आपको करना है लर्न, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट था, यहां से ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बाद में लिखा रखा है, आपको लर्न ये वाला करना है।
तो ये हमारे 4 फिगर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अभी बच्चों इसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक पार्ट और रह गया, वॉल्यूम रह गया इसका। अभी हमारा इसका कौन का वॉल्यूम रह गया बच्चों, तो यहाँ पर वॉल्यूम का मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन क्या होता है बच्चों, देखो ये है पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका हो जाएगा बस 1/3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस इसी का आप 1/3 कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारा नेक्स्ट आएंगे फॉर्मूले। अब हमारा बच्चों फॉर्मूला नंबर 5 आ रहा है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है बच्चों, स्फीयर का कोई आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि होता है ग्लोब, जैसे कि कोई होता है बॉल, जैसे कोई होता है फुटबॉल, जैसे कि अर्थ हमारी है, हमारी अर्थ भी कैसी है स्फेरिकल है, फुटबॉल ले लो बच्चों। तो हमने एक फुटबॉल बना दिया या अर्थ बना लिया, या हमने कोई भी ग्लोब बना दिया, या हमने कोई सा भी स्फेरिकल शेप बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। इस स्फीयर के अंदर बच्चों अगर ये इसका सेंटर है तो ये इसकी रेडियस कौन सी मानी जाएगी बच्चों, ये इसकी रेडियस मानी जाएगी। तो दिस इज इसकी रेडियस, और इसमें कोई हाइट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें रेडियस होता है। तो जो इसका पहला फार्मूला है ना बच्चों, दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला वो होता है सीएस से और टीएस से, दोनों इसमें इक्वल होते हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया ही होता है जो कुछ होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पार्ट बचता ही नहीं है। जो कुछ आउटर पार्ट होगा ना, जो भी कुछ आपको इसके अंदर दिख रहा है, पूरा का पूरा राउंड पार्ट जो भी गोल दिख रहा है, वो पूरा का पूरा इसका सरफेस एरिया कहलाता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कोई टीएस से नहीं, कोई सीएस से नहीं, सब कुछ सीएस से, सब कुछ टीएस से, तो दोनों इसमें इक्वल होते हैं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका फार्मूला नंबर 2 क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है इसका बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसमें कितना एयर, कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितनी जगह खाली है अंदर की। उसके बाद हमारा नंबर 6 आता है फॉर्मूला, जो क्या आता है हेमिस्फीयर। अगर मैं इस स्फीयर को काट दूं ना आधा बीच में से, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हेमिस्फीयर। मतलब कि ये देखो, ये हमारा एकदम बाउल की तरह होता है, बिल्कुल ये ऐसे होता है बच्चों ये। तो अगर मैं इस वाले पीछे वाले पार्ट की करूं बात, तो ये हो जाएगा सीएस से, और ऊपर वाला जो गोल वाला पार्ट है वो है पाई आर स्क्वायर। बट मैं बात पहले करूंगा इसके अंदर हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका हाफ होता है बच्चों। तो जाहिर सी बात है जो जिसका पहला फार्मूला होगा वो होगा सीएसए का, सीएसए का 4 पाई का हाफ कर दो 4 पाई आर स्क्वायर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहला फार्मूला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला नंबर 2 क्या होगा बच्चों, टीएस से जो भी होता है टोटल सरफेस एरिया, या फिर बोल सकते हैं सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्रॉस सरफेस एरिया में प्लस कर दो क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर। मतलब कि ये जो ऊपर वाला बाउल का ये जो पार्ट है आपका राउंड वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर मैं इसमें कुछ कॉमन निकाल लूं तो 2 पाई, 2 तो कॉमन नहीं है बच्चों इसमें, इसको हम प्लस ही कर देते हैं ना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों। उसके बाद इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है हमारा, वॉल्यूम होता है बच्चों इसके अंदर 2/3, इसका 4 का आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा बच्चों एक बात का यहाँ खास ध्यान रखना है कि जब भी पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ना हो ना, तो आप हमेशा 22/7 लोगे, अनलेस इट इज नॉट गिवन। अगर आपको गिवन होगा 3.14 तो आप 3.14 लोगे, अदरवाइज आप हमेशा जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो ना तो आप 22/7 ही लोगे हमेशा। अगर क्वेश्चन गिवन होगा 3.14 तो आप ये लोगे। तो ये हमारे सारे 6 के 6 स्टेप हो गए। अब एक ही रह गया सिर्फ, वो है वो रहेगा होलो सिलेंडर का। तो जो अब आता है हमारा होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर कैसा बनता है बच्चों, ये एक सिलेंडर है, मान लिया ये एक सिलेंडर है, इसके आउटर में एक और सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में क्या होता है, ये होती है रेडियस अंदर वाले की, स्मॉल रेडियस, तो उसको स्मॉल आर कहते हैं। और यहां से यहां तक होती है कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर ले लो। स्मॉल आर ये है थिकनेस, थिकनेस ये स्मॉल आर, यहां से यहां तक होता है कैपिटल आर। और ये हाइट तो तुम्हारा पता है बच्चों वही रहेगी सेम। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं स्मॉल आर को बोलता हूं इनर रेडियस, इनर रेडियस अंदर की रेडियस, और कैपिटल आर को क्या बोलते हैं बच्चों, आउटर रेडियस। अगर आपको इन सबके डायमीटर दे रखे होंगे तो क्या करोगे बच्चों, इनके हाफ कर देना। अगर आपको दिया होगा आउटर डायमीटर तो आप उससे आउटर रेडियस निकाल सकते हो हाफ करके, और अगर आपको आउटर रेडियस इनर रेडियस दे रखा है, इनर डायमीटर दे रखा है, तो उसको आप इनर रेडियस निकाल सकते हो हाफ करके। वो जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको बता दूंगा उस टाइम आउटर रेडियस।
और जो कैपिटल आर होता है बच्चों स्मॉल आर प्लस थिकनेस होता है। तो अगर हमें थिकनेस निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? थिकनेस निकालना हो तो हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आता है सीएसए का। सीएसए कौन सा? इनर सीएसए। तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इनर सीएसए ऑफ होलो सिलेंडर। इनर सीएसए क्या होता है बच्चों इसका? 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि इसमें स्मॉल आर लेते हैं अंदर वाले का। अंदर वाला जो आपको दे दिख रहा है ना बच्चों सिलेंडर, उसका पूरा सीएसए। और जो इसका अंदर इसका अगर मैं निकालूं आउटर सीएसए, आउटर सीएसए, तो आउटर में बस क्या करेंगे, इस आर को चेंज कर देंगे, इसको हम कर देंगे कैपिटल आर से कन्वर्ट, 2 पाई कैपिटल आर एच। और उसके बाद अगर मैं निकालता हूं इसके अंदर इनर सीएसए आउटर सीएसए, इसका अगर मैं निकालता हूं टीएसए, टीएसए टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों ध्यान रखना इसके अंदर इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए, आउटर सीएसए मतलब अंदर का सीएसए और बाहर का सीएसए, प्लस में एरिया ऑफ 2 बेसिस, दोनों बेसिस का एरिया प्लस कर दो इसके अंदर। तो इसका मतलब हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एरिया ऑफ 2 बेसिस क्या होता है बच्चों, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से पाई कॉमन निकालूंगा ना नेक्स्ट टाइम बच्चों, तो ये पाई अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो हमारा ये बन जाएगा, देखो पाई मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। उसके बाद लास्ट इसका आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों इसको, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। मतलब पूरे के पूरे वॉल्यूम के, पूरे बड़े वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दो, जो एरिया खाली दिख रहा है बच्चों ये दैट इज कॉल्ड होलो सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड होलो पार्ट। तो इस होलो पार्ट का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो इसमें हमारा पाई और एच कॉमन निकल जाएगा, आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। दैट इज ऑल अबाउट दिस होलो सिलेंडर। तो बच्चों हमारे सारे फॉर्मूले खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।